अमरोही शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8 मई की रात 9:30 बजे तक 76 पर ही रुकी हुई है, क्योंकि अमरोही शहर के अब तक 210 मरीजों के कोरोना संक्रमण की रिपोर्टें आना बाकी है। ये रिपोर्टें आने के बाद ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती है कि नहीं, ये पता चल पाएगा। इन 76 मरीजों में से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 59 लोगों का अमरोही के कोविड अस्पताल में इलाज जारी है एवं एक मरीज का नागपुर के जेएमसी अस्पताल में इलाज जारी है तथा 5 मरीजों के इलाज के दौरान ठीक होने के चलते उन्हें घर रवाना कर दिया गया है। 8 मई की रात तक अमरोही शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 76 पर ही रुकी हुई है। अमरोही शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या एक चिंता का विषय बन गया है और इसी विषय पर जिलाधीश शैलेश नवल ने अब प्रत्येक शनिवार और रविवार की रात तक संपूर्ण रूप से जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, जिसके चलते शनिवार दोपहर 3 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 7 बजे तक ये कर्फ्यू लगाया जाएगा और इस जनता कर्फ्यू के दरमियान अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानदारों से आह्वान किया जाता है कि वो अपने दुकानों की साफ सफाई नियोजित तरीके से कर ले, जिसके चलते आगे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। और इस जनता कर्फ्यू के दरमियान महानगर पालिका को जिलाधीश शैलेश नवल ने आदेश दिए है कि वो इन दुकानदारों की दुकानों पर जाकर अकस्मात भेंट देकर वहां का जायजा ले। नागरिकों से और दुकानदारों से आह्वान किया जाता है कि शनिवार और रविवार के इस जनता कर्फ्यू को अपना समर्थन देकर इसे यशस्वी बनाएं, जिसके चलते हम कोरोना पर मात करने में सफल हो पाए। जिलाधीश शैलेश नवल ने 8 मई को अमरोही के नानक रोटी सेंटर पर जाकर मुलाकात दी और इस मुलाकात में जिलाधीश शैलेश नवल ने नानक रोटी सेंटर पर बन रहे भोजन व्यवस्था के संदर्भ में नानक रोटी उपक्रम के सभी पदाधिकारियों से वार्तालाप भी की। नानक रोटी उपक्रम द्वारा सेंटर से दाल, चावल, रोटी, सब्जी, भाजी ऐसा भोजन यहीं पर तैयार किया जाता है और करीब रोजाना 1500 लोगों को ये भोजन पहुंचाया जा रहा है। नानक रोटी का एक विशेष वाहन भी है और इस वाहन द्वारा अमरोही क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में गरीब गर्जुओं को लॉकडाउन के समय भी ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जिलाधीश शैलेश नवल ने संपूर्ण नानक रोटी उपक्रम के प्रत्येक कोने कोने में जाकर वहां का जायजा लिया और इस जायजा लेने के पश्चात नानक रोटी के उपक्रम के बाबत जिलाधीश शैलेश नवल ने समाधान व्यक्त किया। आपको बता दें कि नानक रोटी का ये उपक्रम भारत के 58 जगहों पर चल रहा है और ये उपक्रम केवल समाज सेवा के हिस्से ही किया जा रहा है और जिलाधीश के इस मुलाकात के चलते नानक रोटी के सभी सभासद बड़े ही हर्षित नजर आ रहे थे और उनका काम करने का मनोबल और ज्यादा बढ़ता हुआ साफ नजर आ रहा था। जिलाधीश ने नानक रोटी के सभी पदाधिकारियों से मुलाकात कर अपने कार्यालय की ओर रवाना हुए। नेकदिली से करने वाले कार्य को कोई नहीं बंद कर सकता। कोरोना के कोहराम के चलते बीते 43 दिनों से लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में यूनिवर्सिटी की अमन एकता फेडरेशन द्वारा 43 दिनों से झोपड़पट्टी वासियों को जात पात धर्म को परे रखते हुए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। अमन एकता फेडरेशन के अयूब खान मेंबर, इमरान भाई, इरशाद भाई आदि जिम्मेदार नागरिक अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अमन कॉलोनी से इन मध्यम वर्गीय और गरीबों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। लॉकडाउन में अमन एकता फेडरेशन द्वारा अमन कॉलोनी से ही स्वयं सभी नागरिक अपनी नैतिक जवाबदारी समझकर भोजन बनाकर यहां से ही सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए नागरिकों में भोजन का वितरण करते हैं। सभी जिम्मेदार नागरिक समय पर पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं और लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ती ही जा रही है। बावजूद इसके अमन एकता फेडरेशन के सभी सभासद दृढ़ निश्चय के साथ में लॉकडाउन की समय सीमा कितनी भी बढ़ जाने के बावजूद नागरिकों को भोजन देने का अपना इरादा पक्का बनाए हुए हैं और इसी के चलते 43वें दिन अमन एकता फेडरेशन के इस सेंटर पर हमने पहुंचकर यहां पर जाना कि किस प्रकार से गरीब गर्जू स्वाभिमानी लोगों को अमन एकता फेडरेशन मदद कर रही है और जानते हैं अमन एकता फेडरेशन के अनेक सदस्यों से उनकी क्या राय है कि आखिर वो यह कार्य क्यों कर रहे हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से कई लोग ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं, कुछ लोग दिखते हैं, कुछ लोग नहीं दिखते हैं।
लेकिन आज के जो हालात चल रहे हैं वो हालात में अभी भी और ऐसी ज़रूरत पड़ेगी वक्फे में, तो क्या लगता है आप लोग इस प्रकार से ये काम कर रहे हम थे? तो इंशाल्लाह ये जो काम चालू है यहाँ पे खाने वाटप का ये चालू रहेगा तब तक लॉकडाउन है। और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ये अमन फाउंडेशन की तरफ से ये हो रहा है। इसमें कई लोग 10-20 लोग मिलके ये कार्य कर रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं यहाँ पे लोग और अच्छी तरीके से। यहाँ पे हर समाज के लोग हैं, ऐसा कोई नहीं एक कम्युनिटी के लोग नहीं है, तो सभी यहाँ पे रहते हैं और सभी को बराबर बराबर खाना पहुँच रहा है। आने वाले इस वक्त में 12 दिनों के बाद में भी ये हालात सुधरेंगे नहीं। शासन का बोलना है कि हालात को सुधारने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सामने आए और जनता के अंदर अवेयरनेस पैदा करे कि भाई किस प्रकार से कोरोना वायरस को रोका जाए। तो उसके बारे में आप जनता को क्या संदेश हम देंगे? ये संदेश देना चाहते हैं कि डिस्टेंस से रहे, मास्क लगाए रखे, सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल करे और दूरी बनाए रखे और अपने घरों पे ज़्यादा रहे, बिला वजह बाहर ना निकले, ज़रूरत के वक्त ही निकले, अपने घरों पे रहे। इस दिन से अमन एकता फेडरेशन द्वारा पहले खाना पहुंचाया जाता था, अब जगह पर खाना दिया जा रहा है। आगे लॉकडाउन और चालू है, क्या लगता है आपको कि इसी प्रकार से आप लोग मदद करेंगे? ये प्रक्रिया चालू रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आने वाले समय में अगर से हालात बिगड़े भी तो जैसा ये प्रक्रिया चालू रहेंगी। कैसा लग रहा है आप लोगों को कि एक मोहल्ले से हटकर एक तरफ ऐसी तरफ जहां आप सामाजिक काम कर रहे हैं, जहां लोगों का चेहरा अलग होता है, लोगों की पहचान अलग होती है? ये बहुत अच्छा। ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं, इमरान भाई, ये जब अयूब मेंबर वगैरह सभी लोग हैं, इनसे जुड़े हुए और भी लोग हैं, तो ये सब मिल बांटकर सबको एक साथ, सबको हिंदू मुस्लिम सब, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, सबको खाना पहुँचाते हैं लोग। कोरोना वायरस का जो प्रकोप बढ़ा है, बीते दिनों जिनी बस्ती में भी मरीज मिले हैं, नई बस्ती में भी मरीज मिले हैं, शासन की ओर से दो बातों का खास तौर से ध्यान रखने का बोला जाता है, एक सोशल डिस्टेंसिंग और एक बार बार हाथ धोना, चाहे घर में हो या बाहर में हो। आपके यहाँ की यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे उस बारे? बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं लोग, तो रख रहे हैं। डिस्टेंस से रहकर थोड़ा सा सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और मौत को भी बराबर ख्याल रख रहे हैं, जैसा मतलब अपने मास्क का भी ख्याल रख रहे हैं, सब उसका पालन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में हज़रत अलमज शाह दरबार की भी आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उसी के साथ साथ जगह जगह पर वैसे आपकी शख्सियत नज़र ही आती है। आज यूनिवर्सिटी की अमन एकता फेडरेशन पर भी आपने आकर यहाँ पर एक मुलाकात दी, क्या लगता है आपको काम किस प्रकार से चल रहा है और किस प्रकार से चलना चाहिए? आपका क्या मशवरा है उसके बारे में? हमारा मशवरा तो ये है कि जो आज काम जो आज चल रहे एरिया में, हमारे बाबा अलमज शाह उर्फ कमले वाली का ये सब होने से पहले उनका इशारा इसी तरफ था और इसीलिए इस तरफ क्या बोलते हैं, हर चीज़ अच्छी बनी और अच्छे काम होंगे। और ये जो लॉकडाउन में जो आया मौका यहाँ के कुछ मुसलमानों को खिदमत करने का, तो कर भी रहे और जब तक के चालू रहेगा जब तक के करेंगे। आपका क्या रोल रहेगा आगे भी इसमें? जैसा साथ में रहेंगे ना, साथ में रहेंगे आप? क्यों नहीं भाई, पक्का ना? बिल्कुल। अमन एकता फेडरेशन के साथ में कई शिक्षक, कई व्यापारी तबके के, कई ऐसे काबिल लोग भी जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि आप सामाजिक कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन जनता के अंदर में जहां कोरोना के प्रति एक अवेयरनेस होना चाहिए वो कहीं कम दिख रही है। क्या वजूहत हो सकती है उसकी? गाइडेंस की कमी लग रही है मुझे। प्रशासन भी जितना काम करना चाहिए, प्रशासन में उतना काम तो नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे हालत में आपने जो सवाल किए उसके जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन ने भी गाइडेंस करना चाहिए। कुछ वर्कर्स अपने मेहनत घर घर जाकर उनको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। नहीं, बीच में तो इस प्रकार से किया गया था, बाकी कुछ एरिया ऐसा है रहते हैं जहाँ पर लोग मानने को खाली नहीं है, तो उसमें फिर क्या करना चाहिए? सर्वे किया गया था, उन्होंने सर्वे किया था, सिर्फ इतना पूछा था आप क्या कोई बीमार है, आप क्या कोई बुखार है, आपकी किसी की तबीयत खराब है, बस ये सर्वे नज़र आया। ऐसा गाइडेंस के ताल्लुक से तो कोई ऐसा कुछ वो नहीं आया कि कोई ऐसा रहो वैसा रहो। घर को आके किसी आया ने या कोई बालवाड़ी की शिक्षिका जो इन्होंने नॉमिनेट करे हैं उनको नॉमिनेट करना चाहिए, घर घर जाके बोलना चाहिए, उससे क्या है। और ये जो सामाजिक काम चल रहा है आपका, हालात और आगे भी वैसे ही चलने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि आप आगे इसको बढ़ाएंगे? नहीं, ये तो जब तक के लॉकडाउन खत्म नहीं होता गवर्नमेंट का सिलसिला जारी रहेगा, जारी रहेगा। पूरे बस्ती में मुस्लिम इदारे जो है सोसाइटीज़ है, ये 3-4 सोसाइटीज़ है बस्ती में काम कर रही है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि मुस्लिम बिरादरी में ये काम हो रहा है, ना कि कोई दूसरे बिरादरी में काम हो रहा है। और मुस्लिम बिरादरी भी ऐसा सपोर्ट कर रही है कि ना जात देख रही है ना पात देख रही है, हर किसी को बिल्कुल बेलौस इस हिसाब से कर रही है। 4 NGOs